उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड, कई इलाकों में टेम्परेचर माइनस में, डल झील पर जमी बर्फ। तूफान के असर से मध्य इंग्लैंड के वॉल्सॉल शहर में भारी बर्फबारी, सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जम गई, जिससे जनजीवन प्रभावित। ईरान की राजधानी तेहरान में हिंसक हुआ प्रदर्शन, सरकारी इमारत में आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल। घने कोहरे के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ान सेवाएं प्रभावित, विजिबिलिटी कम होने की वजह से कई फ्लाइट्स लेट हुई हैं। प्रयागराज में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ पीडीए का एक्शन, 4 अलग अलग जगहों पर करीब 18 बीघा जमीन पर की गई अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया। हिमाचल की मंडी में तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, हादसे में 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त। उत्तर प्रदेश के जालौन में तेंदुआ दिखने से मचा हड़कंप, वन विभाग और प्रशासन के कर्मी तेंदुए के रेस्क्यू में जुटे। ईरान की राजधानी तेहरान में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस गाड़ियों में आग लगाई, आगजनी के बाद इलाके में तनाव का माहौल देखा गया, सुरक्षा बल सतर्क। तेहरान की सत्तार खान स्ट्रीट पर भी प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों में लगाई आग, ईरान के कई शहरों में हालात बिगड़े। कानपुर में देर रात जूट के बोरे रखने वाले गोदाम में भीषण आग लगी, आग की लपटों और धुएं के कारण इलाके में अफरा तफरी मची। मुंबई में खाली खड़ी लोकल ट्रेन में आग लगी, दमकल विभाग की तत्परता से आग पर पाया गया काबू। यूपी के इटावा में एक अवैध तमंचा रखने वाले युवक द्वारा फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। उत्तर प्रदेश के शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 25-25 हजार के नामी बदमाश शावेज और जुनैद को गिरफ्तार किया गया। हरियाणा के फरीदाबाद में शराब पीते समय कहासुनी के बाद नेपाल मूल के युवक की चाकू मारकर हत्या, घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। हरियाणा के नूह में क्रिकेट बॉल को लेकर 2 पक्षों में हुई हिंसक मारपीट, दोनों पक्षों में जमकर चले पत्थर, मारपीट का वीडियो वायरल। गुजरात के छोटा उदेपुर में राजनीतिक रोड शो के समय भीड़ में सांड ने अचानक कई लोगों पर किया हमला, आवारा सांड के हमले से मौके पर मची भगदड़। मध्य प्रदेश के जबलपुर में श्रद्धालुओं पर हमला करने वाले बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपियों को घटनास्थल पर ले जाकर मंगवाई गई माफी, सभी को अपराध नहीं करने की दी सलाह। झारखंड के रांची में बार के बाहर मारपीट के बाद कार चढ़ाकर युवक की हत्या, वारदात का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के हाथरस में खिड़की खोलकर कार चला रहे शख्स को टोकने पर दबंगों ने बाइक सवार दुकानदार को पीटा, घटना सीसीटीवी में हुई कैद, आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में महिला डॉग लवर पर पड़ोसी ने अश्लील टिप्पणी करके की मारपीट का वीडियो आया सामने, महिला ने एसपी ऑफिस पहुंचकर की शिकायत। झारखंड के धनबाद में एक घर का ताला तोड़कर चोरों ने हजारों रुपए कैश और सामान की चोरी, घटना के वक्त बाजार गए थे बुजुर्ग दंपत्ति, वारदात सीसीटीवी में कैद। बिहार के सहरसा में पावर ग्रिड के लिए जमीन खाली करवाने गई पुलिस, बीडीओ और सीओ की गाड़ी पर हमला, उग्र भीड़ ने अधिकारियों की गाड़ी को लाठी डंडे से हमला कर किया क्षतिग्रस्त। राजस्थान के राजसमंद में युवक की तलवार से हत्या मामले का खुलासा, सोशल मीडिया पर कमेंट को लेकर हुए विवाद के बाद 6 चचेरे भाइयों ने की थी हत्या, सभी के पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के कानपुर में धान क्रय केंद्र पर तौल में गड़बड़ी का विरोध करने पर दबंगों ने किसान को पीटा, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, घटना से इलाके में आक्रोश। तुर्की के इस्तांबुल में भीषण तूफान के कारण सबीहा गोकचेन एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर सका विमान, पायलट ने रद्द की लैंडिंग, सभी यात्री सुरक्षित। यूपी के मुरादाबाद में राह चलती बच्ची पर आवारा कुत्ते ने हमला कर किया घायल, घटना सोशल मीडिया पर वायरल हुई। उत्तर प्रदेश के मेरठ में घर में घुसकर युवती का अपहरण के दौरान बदमाशों के हमले में घायल लड़की की मां की हुई मौत, पुलिस ने लड़की की तलाश के लिए 5 टीमें गठित की। मेरठ में लड़की के अपहरण और मां की हत्या पर अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने के आरोप लगाए। हरियाणा के झज्जर में बंद कमरे में एक लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 7 दिन से कमरे में पड़ा था युवक का शव, मृतक के भाई ने हत्या की जताई आशंका। हरियाणा के पानीपत में फायरिंग कर रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस का एक्शन, अवैध हथियारों के साथ आरोपी गिरफ्तार, कनाडा का एक शख्स ने जमीनी विवाद को लेकर करवाई थी फायरिंग। बिहार के दरभंगा में पत्नी के प्रेमी से शादी करने से नाराज पति ने बेटे की हत्या की, 1.5 साल के बेटे की पानी में डूबकर हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद बिहार यात्रा पर निकलेंगे सीएम नीतीश कुमार, 14 जनवरी के बाद नीतीश कुमार बिहार यात्रा पर जाएंगे, यात्रा के समय विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे सीएम नीतीश। बिहार के अररिया में सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी, आरोपियों ने डिस्ट्रिक्ट जज को मेल कर दी धमकी, पटना के भी सभी कोर्ट को उड़ाने की मिली धमकी। यूपी के कुशीनगर में एसपी नेता और पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह ने बीच सड़क पर ओवरलोड गन्ने के ट्रॉले को रोककर जताया विरोध, ओवरलोडिंग पर पूर्व मंत्री ने जताई नाराजगी।
यूपी के मेरठ में सौरभ हत्याकांड पर बनी वेब सीरीज 9 जनवरी को होगी रिलीज। हनीमून से हत्या नाम से ओटीटी पर रिलीज होगी वेब सीरीज। यूपी के मऊ में इंटर कॉलेज में शिक्षकों पर शोषण और अश्लील टिप्पणी के आरोप में छात्राएं धरने पर बैठी। सिटी मजिस्ट्रेट ने छात्राओं को समझाकर धरने को खत्म करवाया। मजिस्ट्रेट ने जांच कमेटी गठित करने की बात कही। बिहार के मोतिहारी में सांसद लवली आनंद ने जेडीयू के सदस्यता अभियान की शुरुआत की। सांसद लवली आनंद ने जेडीयू को बिहार की नंबर 1 पार्टी बनाने का किया दावा। बिहार के खगड़िया में रेप और हत्या के आरोपी की फांसी देने की मांग को लेकर यहां पर हंगामा हुआ, तोड़फोड़ हुई। प्रदर्शनकारियों ने डीएम ऑफिस में भी तोड़फोड़ की। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कनाडा में कबड्डी प्रमोटर देवेंद्र मान के ठिकाने पर कराई फायरिंग। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए गोल्डी ढिल्लों ने फायरिंग की ली जिम्मेदारी। यूपी के वाराणसी में कफ सिरप कांड के सरगना प्रशांत उपाध्याय के घर पहुंची कई थानों की पुलिस ने चलाया तलाशी अभियान। पुलिस ने मौके से केस से जुड़े कई जरूरी डॉक्यूमेंट जब्त कर लिए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर रचना कौशल ने डीन नफीस अहमद पर सांप्रदायिक टिप्पणी और उत्पीड़न का लगाया आरोप। बोली हिंदू होने के कारण 27 साल से डीन कर रहे थे प्रताड़ित। गुजरात की नर्मदा में मंदिर के एक पुराने कमरे से 37 साबुत बाघ की खाल, 4 खाल के टुकड़े, 133 नाखून बरामद। सभी जब्त खाल और नाखून को एफएसएल जांच के लिए भेजा गया। गुजरात के गिर सोमनाथ में आज से सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का हुआ भव्य शुभारंभ। 1000 साल पहले सोमनाथ की रक्षा के लिए शहीद होने वालों की याद में त्रिवेणी संगम पर विशेष तर्पण हुआ आयोजित। कोलकाता में आईपैक ऑफिस में छापेमारी के विरोध में आज मार्च निकालेंगी सीएम ममता बनर्जी। ईडी रेड पर बोली ममता, बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है जांच एजेंसियां। कोलकाता में आईपैक ऑफिस में ईडी की रेड के विरोध में पूरे बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। ममता बनर्जी बोली, हम बीजेपी का पर्दाफाश करेंगे। कोलकाता में आईपैक ऑफिस में छापेमारी का पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज की। टीएमसी और आईपैक ने भी दर्ज करवाई थी शिकायत। कोलकाता में आईपैक ऑफिस में रेड के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन। आज कोलकाता हाईकोर्ट में ईडी की छापेमारी पर होगी सुनवाई। बांग्लादेश में दीपू दास की हत्या का मुख्य आरोपी यासिन अराफात गिरफ्तार। दीपू दास की हत्या का मास्टरमाइंड है यासिन अराफात। लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज महत्वपूर्ण सुनवाई। लालू यादव समेत कई आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करेगा कोर्ट। यूपी के शामली में बाइक सवार बदमाशों ने एक घर पर की दिन दहाड़े फायरिंग। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस।